हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस एंड उसका सेकंड नंबर का सेशन इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारे आज का वीडियो का वेज टू इंसर्ट एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट। मीन्स हम किसी भी इमेज को अपने ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पर किस तरीके से डिफरेंट मेथड का यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप, सेकंड मेथड है हमारे पास इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, थर्ड मेथड है इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर, फोर्थ मेथड है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी और फिफ्थ मेथड है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सारे मेथड को डिस्कस करते हैं। चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड है हमारे पास drag and drop. So open a file browser window and locate the image you want to insert. Drag the image into the writer document and drop it where you want to it appear. Image will be inserted. तो देखिए किस तरीके से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। उसके लिए हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे चलते। ये रहा हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर विंडो। सो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो हम अपने इस स्क्रीन को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इस तरीके से। मेरे पास कुछ डेस्कटॉप पर ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं। आप अपने कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन पर जहां पर आपकी इमेज अवेलेबल है वहां पर आप जा सकते हैं। तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को हमें करना क्या है कि इस इमेज को पिक करके माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड करके और आपको ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर आके रिलीज कर देना है माउस का लेफ्ट बटन या उसको ड्रॉप कर देना है। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू आपकी इमेज जो है वो ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर आकर इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सेकंड मेथड है हमारे पास इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। उसके लिए देखिए क्या स्टेप्स गिवन है। क्लिक इन द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इमेज टू अपीयर, यानी अपने ओपन ऑफिस राइटर पर कहीं भी क्लिक कीजिए जहां पर आपको इमेज इंसर्ट करनी है। देन उसके बाद आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है, देन पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल, और जो भी विंडो ओपन होगी पिक्चर डायलॉग बॉक्स की वहां पर आपको एक इमेज को सेलेक्ट करना है और इमेज को ओपन करके इमेज को इंसर्ट कर देना है। तो देखिए प्रैक्टिकली किस तरीके से पॉसिबल है। तो चलते हैं हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो की तरफ। देखिए ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे हम पहुंच गए हैं। अब देखिए किस तरीके से इंसर्ट पिक्चर बॉक्स का यूज़ करके, डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग क्लिक करेंगे पिक्चर देन फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर देन फ्रॉम फाइल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको अपने कंप्यूटर की उस लोकेशन पर जाना है जहां पर आपकी इमेज अवेलेबल है। मैंने कुछ इमेजेस डेस्कटॉप पे अवेलेबल करा रखी हैं, कुछ इमेजेस हैं। किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सिंगल क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड था हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड नंबर 3, इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। इस मेथड को बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि आपको स्कैनर के थ्रू अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यही है कि आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पर स्कैनर अटैच होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो स्कैनर का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है। सपोज़ आपके पास कोई फोटोग्राफ या कोई इमेज है एज ए हार्ड कॉपी फॉर्म में, तो आप उसको क्या करते हैं, स्कैनर के थ्रू स्कैन करने के बाद इन सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। देन उस इमेज को अपने किसी भी विंडो पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर जहाँ भी किसी भी एप्लीकेशन में आपको यूज़ करना होता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसके स्टेप हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर में। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सो देखिए स्कैनर के थ्रू किस तरीके से पॉसिबल है इमेज को इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और आपको यहाँ पर स्कैन ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट सोर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे लैपटॉप पर या मेरे कंप्यूटर पर स्कैनर कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इमेजेस विजिबल होती। तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्कैनर के थ्रू भी हम लोग किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं कि किस तरीके से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, यानी ओपन ऑफिस राइटर एक गैलरी प्रोवाइड कराता है, यानी इनबिल्ट हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, उसको हम अपने ओपन ऑफिस राइटर में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गैलरी आइकन पर जाना होता है और उसके अलावा टूल्स में भी ऑप्शन होता है गैलरी को ओपन करने का, और वहाँ पर आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट करिए और उसको इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉपी करके या ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड के थ्रू भी।
तो चलिए गैलरी के थ्रू किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करते हैं, चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड में ये साइड बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए गैलरी का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये गैलरी की विंडो आपकी ओपन हो जाती है। इस विंडो में देखिए हमारे पास डिफरेंट थीम है, किसी भी थीम से रिलेटेड आप जो है डिफरेंट इमेजेस आपके पास आएंगे, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर आपको इन इमेजेस को इंसर्ट करना है आपके अपने ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट मेथड था कि आप इमेज को सेलेक्ट कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके आप राइटर विंडो पर रिलीज़ कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन। तो इस तरीके से आपकी इमेज जो है इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा गैलरी से आप इंसर्ट कॉपी करके भी, यानी किसी भी इमेज पर राइट क्लिक करेंगे आप और इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करके भी इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था गैलरी के थ्रू किसी भी इमेज को इंसर्ट करने का। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मीन्स आपको कॉपी पेस्ट करके अपने ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पर कोई भी इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए क्लिपबोर्ड यानी आपको कोई इमेज कॉपी करनी है, देन अपने ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे पेस्ट करनी है। तो मैं अपनी इस इमेज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मेरे पास कुछ इमेज अवेलेबल हैं, इनको कॉपी करके इस राइटर विंडो पे मेरे को पेस्ट करना है। तो सिंपली आप राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल सी करके भी आप इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको अपने ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर ये इमेज को इंसर्ट करना है, माउस का कर्सर ले आके कंट्रोल+V या राइट क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड थे इमेज को इंसर्ट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर विंडो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग एन इमेज, यानी अगर आपने अपने ओपन ऑफिस राइटर विंडो में कोई इमेज इंसर्ट कर रखी है तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो उस पर मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है यूजिंग द पिक्चर टूल बार, यानी इमेज से रिलेटेड एक पिक्चर टूल बार इनेबल्ड होता है। उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप इमेज को मॉडिफाई कर पाते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोगों को क्या करना है, चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। तो देखिए हम लोग अपने ओपन ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में पहुंच चुके हैं और देखिए हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है। अब देखिए हमें करना क्या है कि इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखिए पिक्चर टूल जो बार है हमारा ये इनेबल्ड हो जाता है। अगर ये इनेबल्ड नहीं होता है तो इसके लिए आपके पास व्यू में जाने के बाद टूल बार में यहाँ पर देखिए पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, ये पिक्चर टूल बॉक्स को इनेबल करने के लिए। तो देखिए हम इस इमेज पर अब इस पिक्चर टूल बार के थ्रू क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए इस पिक्चर टूल बार में सबसे पहला मेथड है हमारे पास फ्रॉम फाइल, यानी इस इमेज को किसी दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस करना है। तो फ्रॉम फाइल में जाएंगे और फ्रॉम फाइल से किसी इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। तो देखिए हमारी जो इमेज थी वो अब चेंज हो गई है, यानी आपको किसी इमेज को रिप्लेस करना है न्यू वन के साथ तो आप फ्रॉम फाइल के ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से हमारे मोबाइल में बहुत सारे इमेज पर इफेक्ट लगाने के लिए डिफरेंट थीम्स होती हैं या डिफरेंट फिल्टर होते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिफरेंट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज की अपीयरेंस में या उसके विजिबिलिटी में चेंज करने के लिए। तो देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर का, इस पर आप जाते हैं तो डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिल्टर्स मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं इनका यूज़ करके। लाइक चारकोल अगर आप यूज़ करते हैं तो देखिए चारकोल यूज़ करेंगे तो इस तरीके का आपका जो इफेक्ट है इमेज पर लग जाएगा। कंट्रोल Z करके वापस दूसरे फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप इन्वर्ट का यूज़ करते हैं तो इन्वर्ट के थ्रू भी आप लोग इमेज पर उसकी अपीयरेंस में चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, देखिए कुछ और फिल्टर को यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको सोलराइजेशन करना है तो देखिए यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर देता है परसेंटेज की फॉर्म में। आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, देखिए 50 है बाई डिफ़ॉल्ट मिलती है। अगर आप उसको 70 करते हैं तो देखिए इमेज में क्या चेंजेस होगा, इस तरीके के इमेज में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू आप इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोस्टराइज होता है, इसमें देखिए क्या है, ये वैल्यू आपकी कलर में है 16 की जगह पर मैं 20 करता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस होता है इमेज पर। ये देखिए कुछ इस तरीके के चेंजेस आपके हो जाएंगे। तो इन फिल्टर्स का यूज़ करके आप इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, ये ग्राफिक्स मोड होता है। ग्राफिक्स मोड में देखिए ग्रे स्केल अगर करते हैं, पहले इमेज को मैं कंट्रोल Z करके नॉर्मल शेप में लेकर आते हैं। ये देखिए आप ग्रे स्केल करेंगे सो देखिए इस तरीके का आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी इमेज की।
इसके अलावा अगर आप ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और उसके अलावा अगर आप वाटरमार्क सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा वो। तो ये आपके चेंज आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं नॉर्मल शेप में लाता हूँ। इसके अलावा देखिए कलर का ऑप्शन मिलता है, मॉडिफिकेशन के लिए कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर आपको मिलेंगे, यानी इस इमेज पर किस तरीके का कॉम्बिनेशन आप कलर का सेट कर सकते हैं। रेड कलर अगर मैंने 0 की जगह फॉर एग्जांपल 20 कर दिया तो देखिए हमारी इमेज कुछ रेडिश ही हो गई है। इसके अलावा अगर हम ग्रीन की वैल्यू में चेंज करते हैं तो देखिए कुछ ग्रीन यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया कलर का कॉम्बिनेशन। ब्लू कलर की वैल्यू में अगर हम 25% करते हैं तो देखिए थोड़ा सा ये ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बढ़ गया है। इसके अलावा देखिए गामा वैल्यू अगर चेंज करते हैं, अगर 1 की जगह पे मैं 10 कर दूं तो देखिए इस तरीके की आपकी इमेज हो गई है। ठीक है, 1 करते हैं तो देखिए इस तरीके की है, या 15 करते हैं तो देखिए इस तरीके की है। सो ये आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है, 0 की जगह पर आपने 5 कर दिया तो देखिए कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं इसकी जगह 10 करता हूँ तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है जो आप इमेज पर अप्लाई करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमारा है नेक्स्ट स्टेप ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी मॉडिफिकेशन में यूज़ होती है। लाइक इस इमेज को हमको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है तो देखिए इस वैल्यू को हमें यहाँ से इंक्रीज़ करना है, या यहाँ पर भी आप क्लिक करके सीधे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 50%। तो हम ट्रांसपेरेंसी क्यों यूज़ करते हैं किसी इमेज के लिए? समटाइम्स अगर यहाँ पर हमें कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है, या मैं ये थोड़ा सा जल्दी में ऐसे ही कुछ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लाइनें टाइप कर रखी हैं और इसके बैकग्राउंड में इमेज को हमें सेट करना है बहुत ही वाटरमार्क की तरह, यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रखनी है जिससे कि जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के ऊपर आ जाए और ये विजिबल हो जाए। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है कि इस इमेज की देखिए ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देता हूँ, 66 कर दी है। देखिए इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और आपको रैप का ऑप्शन मिलेगा। इसमें रैप थ्रू अगर आप जाते हैं तो रैप थ्रू में देखिए क्या होगा। आप देखिए जैसे ही रैप थ्रू करा, जो भी कंटेंट मेरा था वो उस इमेज के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं किसी भी इमेज के ऊपर तो उसको इतना ब्लर कर दीजिए, मीन्स उसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ा दीजिए कि वो बिल्कुल ही लाइट हो जाए। और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, सो देखिए मेरे को जो टेक्स्ट है बहुत कम विजिबल हो रहा है। अगर जैसी ट्रांसपेरेंसी इसकी हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमें टेक्स्ट जो है ईजिली विजिबल हो जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ है। इसके अलावा इमेज का हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इस इमेज को फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। उसके लिए देखिए ऑप्शंस यहाँ पर मेरे पास गिवन है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो देखिए क्या होता है इस इमेज में। ये देखिए जो राइट साइड में पोर्शन था वो लेफ्ट साइड में विजिबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। वर्टिकली करते हैं तो टॉप एरिया जो है वो बॉटम पे जाएगा, बॉटम वाला टॉप पर जाएगा। देखिए किस तरीके चेंज होगा, ये इस तरीके से। सो ये हमारे पास मॉडिफिकेशन के कुछ टूल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग। यानी अब हमें इमेज पर फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, लेकिन किसके थ्रू? फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू और पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो चलते हैं, देखिए किस तरीके से ये चीज़ें देखिए हम लोग राइटर विंडो पर आ चुके हैं। हमारे पास एक इमेज है, फॉर्मेटिंग टूल बार का हमें यूज़ करना है। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करते हैं इमेज सेलेक्टेड हो जाती है। पिक्चर टूल बार है जिसके थ्रू हमने अभी किया था। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। देखिए अगर मेरे को इस इमेज में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ बॉर्डर वगैरह सेट करना है, तो यहाँ से मैं बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। बॉर्डर की कितनी विड्थ करनी है उस विड्थ को मैं सेट कर सकता हूँ। देखिए इस बॉर्डर को सेट कर दिया है मैंने। बॉर्डर में क्या कलर वगैरह लगाना है तो आप उस कलर का भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू भी आप किसी भी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास राइट क्लिक करके हम किसी भी इमेज पर ये पिक्चर का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगर बॉर्डर चेंज करना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो या इमेज पर हाइपर लिंक लगाना हो या उसको रैप थ्रू करना हो, से डिफरेंट ऑप्शन क्रॉप करना हो या पिक्चर से रिलेटेड कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी हो, तो यहाँ से भी इमेज में हम लोग कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग। यानी अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट कर लिए और उसको क्रॉप करना है, तो व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर द पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू मे विश टू क्रॉप कट ऑफ पार्ट्स ऑफ इट, तो उसके लिए क्रॉपिंग टूल का यूज़ होता है। तो सिंपली आपको एक इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। इमेज इंसर्ट करने के बाद उसमें राइट क्लिक करके पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके क्रॉप ऑप्शन पर जाकर आप इमेज को कट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, कीप स्केल, कीप इमेज साइज। तो देखिए डिटेल में किस तरीके से वर्क करते हैं। चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर इमेज को क्रॉप। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम पहुँच चुके हैं। इमेज को क्रॉप करने के लिए इमेज को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। पिक्चर में जाकर आप लोग एक इमेज को इंसर्ट कर लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास ये एक इमेज है। अब इसको क्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखिए इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करके आपको पिक्चर ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर ऑप्शन के बाद आपको ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्रॉप टैब आपको मिलेगा। क्रॉप टैब में जाते हैं तो आपके पास क्रॉप के 2 मेथड है, कीप स्केल और कीप इमेज साइज़। तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं किस तरीके से देखिए होता है। फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं कीप स्केल। कीप स्केल सेलेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि देखिए यहाँ पर ये इमेज का प्रीव्यू है। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से अगर हमें इमेज को क्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड से देखिए क्रॉप करना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर वर्टिकली शो हो रही है, यानी इतना एरिया हमारा कट होने वाला है, क्रॉप होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया ये कट कर लिया लेफ्ट साइड से। तो देखिए कीप स्केल में क्या होगा, कीप इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, ओके करा। सो देखिए क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन था वो क्या हो गया, कट हो गया, क्रॉप हो गया और हमारा इमेज का साइज़ भी चेंज हो गया। लेकिन स्केल उसका वही रहा, यानी पिक्सल क्वालिटी वही रही, लेकिन जितना एरिया क्रॉप किया था वो क्रॉप हो गया, लेकिन उसका साइज़ भी चेंज हो गया, लेकिन स्केल जो है वो मेंटेन रहा। तो ये हमारा पास कीप स्केल का ऑप्शन है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, कीप इमेज साइज़। क्रॉप के लिए पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्रॉप पर जाते हैं, कीप इमेज साइज़। कीप इमेज साइज़ में क्या होता है कि अगर आप सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करें, उस इमेज का लेफ्ट पोर्शन कट अगर आप कर रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि इमेज जब क्रॉप होती है तो इतना पोर्शन कट हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो हमारी एक्चुअल इमेज का साइज़ है वो उतना ही रहेगा, यानी इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारी जो इमेज क्रॉप हो गई है तो उतनी कैसे रहेगी, वो उतनी कैसे रहेगी कि क्रॉप होने के बाद हमारी इमेज को वो स्ट्रेच कर देगा उतनी हाइट और विड्थ को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट इतनी थी और विड्थ इतनी थी, देखिए इतना पोर्शन क्रॉप हो रहा है, तो होगा क्या, ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसने उसको स्ट्रेच कर दिया, यानी लेफ्ट पोर्शन को कट तो कर दिया लेकिन उसकी जो उसकी हाइट थी विड्थ थी उसको मेंटेन करके रखा है। तो ये हमारे पास क्रॉपिंग से रिलेटेड ऑप्शन थे कि किस तरीके से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिसाइजिंग एन इमेज, यानी आपने कोई इमेज इंसर्ट कर रखी है, अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका साइज़ को आपको स्मॉल करना है या बिग करना है या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं उसके साइज से रिलेटेड। तो उसके लिए रिसाइजिंग का टूल हमारे पास अवेलेबल होता है ओपन ऑफिस राइटर में। कुछ स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। क्लिक द पिक्चर इफ़ नेसेसरी टू शो द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल, यानी आप पिक्चर पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपके चारों तरफ उसके ग्रीन कलर के रिसाइजिंग हैंडल बन जाते हैं। पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल, द पॉइंटर चेंज शेप गिविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिसाइजिंग, क्लिक एंड ड्रैग इट टू साइज द पिक्चर, रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज। तो देखिए किस तरीके से प्रैक्टिकली ये ऑप्शन पॉसिबल है। तो चलते हैं हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम आ चुके हैं। अब देखिए हमें को एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और आप एक इमेज जो भी आपके कंप्यूटर में सेव है वहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं। ये मेरी इमेज इंसर्ट हो गई है। जैसी ही इमेज इंसर्ट होती है तो देखिए इसमें ग्रीन कलर के ये रेक्टेंगल बॉक्स, ये हैंडल बन जाते हैं। ये एक्चुअली में रिसाइजिंग हैंडल होते हैं। ये कौन से हैंडल होते हैं, रिसाइजिंग हैंडल। तो देखिए क्या है, लेफ्ट साइड में 3 हैंडल हैं, यहाँ भी 3 हैंडल हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ भी सेंटर में यहाँ पर इसकी जो साइज़ है चारों तरफ इसके लगे हुए हैं। अब देखिए अगर हम इसको कॉर्नर वाले हैंडल पे अगर हम जाते हैं तो देखिए हमारा माउस का कर्सर जो है वो डबल हेडेड एरो बन जाता है। देखिए वाइट कलर का ये डबल हेडेड बन रहा है। तो इसको जब हम माउस का लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करते हैं और जब हम इसको नेविगेट करते हैं, यानी इसको शिफ्ट करते हैं अप एंड डाउन, तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो रही हैं। ये देखिए इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो रही है। किसी भी कॉर्नर को पकड़ के आप देखिए इस तरीके से करिए, तो ये हम रिसाइज कर सकते हैं हाइट और विड्थ दोनों में एक साथ। लेकिन अगर आपको सीधे अगर इसकी विड्थ में चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट साइड से करेंगे तो देखिए राइट साइड से ये चेंज हो जाएगी इसकी विड्थ। अगर आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड से इसकी चेंज हो जाएगी विड्थ। अगर यहाँ से आप चेंज करते हैं तो इसकी देखिए यहाँ से विड्थ हाइट चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हाइट चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। नेक्स्ट पोर्शन इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।